बच्चों, आप कैसे हो। आज हम करेंगे 3.5 एक्सरसाइज। 3.4 हमने पहले की है प्लेइंग विद नंबर्स। आज क्या है, डिविजिबिलिटी का रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स करवाऊंगी कैसे। जब भी कोई सम करते हैं तो पहले उसकी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल के क्या है कि उससे हमारा सम जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है डिविजिबिलिटी रूल्स में, कहता है कैन यू गिव ए फैक्टर ऑफ 18, इट इज 9। ठीक है, नेम ए फैक्टर ऑफ 9, इट इज 3। इस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 18। कहता है यस इट इज। कहता है फॉर एग्जाम्पल 80 है, इट इज डिविजिबल बाय 4 and 5। ये 4 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। ये देखिए 4 से डिवाइड करने पर 20 आएगा और 5 से डिवाइड करने पर 16 आएगा। प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 80। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करें नंबर्स की तो ये किससे डिवाइड होगा, 80 से। सो 4 and 5 आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें एक तो नंबर 1 जो होता है जिससे मल्टीपल होते हैं फैक्टर्स के, जैसे 4 5 के थे, 20 और 18 के थे। हमने को प्राइम नंबर्स किए थे ना, इससे पहली वीडियो में मैंने करवाए हैं कि जिनमें एक से ज्यादा जो होते हैं कॉमन फैक्टर होता है तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। जिनमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होता है दैट आर को प्राइम नंबर्स। 4 और 5 का देखिए, 4 and 5, ये इसका क्या आएगा, 1 और 4 और 2 ये है, ये फैक्टर्स है 5 के, 1 और 5 है। इनमें कॉमन क्या है, ओनली 1, तो दैट आर को प्राइम नंबर्स। ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स। सो 4 and 5 आर को प्राइम। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर, then it is divisible by their product also। ये देखिए कैसे 4 और ये देखो 80 नंबर दिया है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 20। 20 is also divisible by 80। समझ आ गए, ये डिविजिबिलिटी का रूल है। आगे क्या है हमने करना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कहता हमने बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ट्रू मतलब जो सही है, जो बिल्कुल फिट बैठती है उस पे, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। और जो फॉलो नहीं करती है रूल्स को, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैं आपको एग्जाम्पल से करवाऊंगी हर एक। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल है लेकिन वो 3 से डिवाइड है। कहता है अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। नहीं, जो बड़ा नंबर होता है, 9 और 3 दो नंबर लिए, इसका तो हमने बना लिए फैक्टर 1 3 9। ठीक है, 1 3 9, इसके कितने कौन से हो गए, 1 और 3। इनमें दो कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, इनमें दो कॉमन फैक्टर हो गए। जो 3 है वो 9 से डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिवाइड करेगा, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है वो 9 से भी डिवाइड करे। जैसे 3 नंबर लिया, ये 3 से तो डिवाइड कर जाता है, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं करेगा। अगर हम 3 को 9 से डिवाइड करें तो हो सकता है, नहीं होगा। तो क्या है, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। जैसे 24 नंबर लिया, ये 3 से भी डिवाइड है, ये क्या है 3 से भी डिवाइड है और 9 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। कोई भी नंबर हमने एग्जांपल ले ली, उससे करके देखना है हमने। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, उसके फैक्टर से तो डिवाइड हो सकता है, उसके छोटा फैक्टर 3 वाला नंबर जो है, कोई भी नंबर वो 3 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 9 से जरूरी नहीं है। लेकिन जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ये आपने याद रखना है कि अगर उसके छोटा बड़ा नंबर डिवाइड होता है तो उससे छोटा नंबर वो डिवाइड होगा अगर उसका फैक्टर
9 वाला नंबर, कोई भी नंबर जो है वो 9 का कोई भी नंबर है, जैसे 18 है, ये 9 से तो डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन कोई ऐसा नंबर लो जैसे कि 36 और 24, कोई भी नंबर लिया हमने, वो 3 से डिवाइड होगा, जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो उससे, जैसे 24 है, 24 नंबर लिया, ठीक है, ये 3 से तो डिवाइड होता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड नहीं है, तो उस केस में छोटा जो उसका फैक्टर होता है वो उसका, अगर वो उसका फैक्टर है किसी नंबर का, तो वो उससे डिवाइड होगा, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सेकेंड हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। जैसे 20, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, यहाँ पे जैसे 27 है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये इट इज नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, और इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ये 9 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी, लेकिन यहाँ पे है जैसे 3 और 24, ये 3 जो है ये दोनों नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन 24 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट इज ट्रू। सी पार्ट देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, बोथ 3 and 6, वो 3 और 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। बेटे ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्यों, हर केस में नहीं होता, जैसे यहाँ पे 36 हमने नंबर लिया, 36 जो है नंबर वो 18 से तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये 18 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 और 6 ये भी दोनों नंबर जो हैं इससे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इस केस में अगर हम 24 लें, 24 लें तो 18 से डिवाइड नहीं है, 18 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं है, इसीलिए हर केस में ये स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहे हैं, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, कोई भी नंबर लिया जो 9 और 10 से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ठीक, क्यों, 9 और 10 क्या हुआ, उसकी प्रोडक्ट हो गई, अगर उनकी प्रोडक्ट से डिवाइड है तो उनसे तो होगा ही। ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, जैसे 270 नंबर है, मैंने आपको हर एक के साथ एग्जांपल बताई है कि किस केस में सॉल्व होता है, किस केस में नहीं है, और क्यों ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। जैसे 270 है, ये 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा, जब इनकी प्रोडक्ट क्या है 90, ये 90 से भी डिवाइड होगा, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट ई पार्ट, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, कहता कोई 2 नंबर जो है वो को प्राइम है, जैसे 4 और 5 मैंने बताया था ना, इफ 2 नंबर्स आर एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, कहता ये जरूरी तो नहीं है, जैसे 4 और 5 है, 4 और 5 नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इनमें एक ही फैक्टर जो है कॉमन निकलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें कोई ना कोई जो है प्राइम नंबर जरूरी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एफ, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ये देखो हमारी पहले वाली स्टेटमेंट को ही ये फॉलो करता है, इसमें उसने बता दिया छोटा नंबर 4 का फैक्टर 8 नहीं है, लेकिन 8 का फैक्टर 4 है, बड़ी रकम जो है वो छोटी से डिवाइड नहीं होगी, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। सेम ऐसे ही है फर्स्ट ए जैसी, जैसे 12 है, 12 नंबर मान लो 12 और 72 हमने 2 एग्जाम्पल ली, 12 जो है ये 4 से डिवाइड होता है, 12 जो है 4 से डिवाइड होता है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं है, ठीक है, और 72 क्या है, ये 4 से डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स।
नेक्स्ट क्या है, जी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का जी पार्ट। बच्चों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल। ये सेकंड क्वेश्चन की तरह, बी पार्ट की तरह ट्रू। उससे 4 8 का फैक्टर है, लेकिन 8 4 का फैक्टर नहीं है। जैसे 72 है, ये क्या है, ये 8 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट जो है एच पार्ट। एच क्या है, कहता इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। कोई भी हमने लिया, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स, जैसे ये 4 नंबर है, ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। कोई नंबर जैसे 20 और 12 दो नंबर लिए हमने, इनका टोटल क्या हुआ 32। वो नंबर जो है मान लो 4 है, ये 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 32 से हो रहा है ना, 4 8 32। और 20 और 12 कोई नंबर दो ले लिए, सेपरेट ले लिए, ये 4 से भी डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, और इनकी प्रोडक्ट भी जो है 4 से डिवाइड है। देन ए नंबर इज एग्जैक्टली, ये हमारी डिविजिबिलिटी का रूल आ गया है। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, कहता है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अगर दो नंबर जो है उनका सम एच आई पार्ट, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि देखो दो नंबर लिए हमने, मान लो 1 और 2 दो नंबर लिए, ठीक है। ये 4 नंबर एक ऐसा नंबर है, 4 नंबर एक ऐसा नंबर है ना, 6, जैसे मान लो 9 भी ले लिया। ये देखो, ये इस तरह मैं आपको समझाती हूँ। मान लो हमने 9 नंबर लिया, इनकी एडिशन जो है 3 + 6 9 हो गया। 3 9 से भी डिवाइड है, लेकिन 6 9 से डिवाइड नहीं है। इट मस्ट, कहते हैं इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, इनका सम जो है उस नंबर से डिवाइड होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर इनको सेपरेट करो तो वो नंबर से डिवाइड होगा। 3 9 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। सो दैट आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, अब इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।